नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जंगल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ उवैस रहमान। आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं ऐसी कि जिसे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अभी भी इस तरह से गांव है जो जहां पर एक भी पक्के मकान नहीं बने हुए हैं। सरकार की यहां पर कोई योजना अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है। लोगों के घर में शौचालय भी नहीं है, ना आवास की सुविधा यहां पर, ना खड़ंजा है, ना नाली है और ना आरसीसी रोड है, ना सड़क है। तो यहाँ पर विकास की कोई भी लहर यहाँ तक गांव में कोई भी विकास के कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं जनपद बहराइच के, वहाँ से जनपद बहराइच जिला मुख्यालय से ये करीब 100 किलोमीटर दूरी पर कतनिया घाट इलाके में बसा हुआ ये राजस्व गांव है भवानीपुर। पहले ये आज़ादी से लेकर के अभी 2 साल पहले तक ये वनग्राम हुआ करता था। काफ़ी यहाँ के लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है और काफ़ी मतलब कागजी कार्रवाई हुई है। उसके बाद सरकार की नज़र इस पर पड़ी, जिसके बाद ये राजस्व गांव का दर्जा इस गांव को मिल गया। यहाँ पर करीब एक पड़ोसी गांव है इसका बिछिया गांव करके, वो भी भवानीपुर में ही आता है। और दूसरा ये भवानीपुर बड़ा गांव नाम से, यानी भवानीपुर राजस्व गांव के नाम से ये गांव है। करीब 230 घर बताए जा रहे हैं यहाँ पर है। यहाँ पर बता दें आपको कि जो समस्या अब निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस गांव में करीब 2 दर्जन तक ही शौचालय लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन 54 या आप कह सकते हैं 60 या 50 से 60 तक शौचालय यहाँ पर निरस्त कर दिए गए हैं। ये लोगों के पास कागज़ है, लोगों ने ऑनलाइन किया था, शौचालय की मांग की थी सरकार से, प्रशासन से, लेकिन उनकी ये जो है मांग खारिज कर दी गई है। हमारे साथ भवानीपुर गांव के ही मौजूद हैं कि विकलांग साथी हैं। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है आपका। क्या समस्या है आपकी? हमारे पास बहुत समस्या, जंगल में है, लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं है। हमने ऑनलाइन कराया और सब सेक्रेटरी साहब रिजेक्ट कर दें। जहाँ से प्रधान जी से बुझा तो बोला कि वहाँ से आगे से कागज का नाम कट गया। अच्छा, तो आपके साथ लगभग आपकी जानकारी में कितने लोग ऐसे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं फार्म यहाँ पर शौचालय के लिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया था? बहुत लोग हैं, 54 लोग हैं। 54 लोग गांव के हैं जिन्होंने शौचालय की मांग की थी सरकार से, प्रशासन से, यहाँ पर ऑनलाइन किया था। इनका आरोप है कि सेक्रेटरी यहाँ पर सचिव जो है ग्राम विकास अधिकारी, उनके द्वारा इनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। तो अब ये विकलांग भी है, ये कैसे शौचालय जाएंगे? जंगल से सटा हुआ गांव है, लोग यहाँ पर खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। और जबकि आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पर जंगली जानवरों के हमले लगातार होते रहते हैं, लोग उनका शिकार बनते रहते हैं। अभी हाल ही में एक मुबारक नाम का युवक, जिसको हाथी ने, जंगली हाथी का शिकार वो हो गया था, जिसकी मौत जंगली हाथी से हो गई थी। उसके बाद ये वही गांव है वनग्राम राजस्व गांव भवानीपुर ही है, जहां पर अब लोगों को शौचालय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, खुले में शौच करना पड़ रहा है। यहाँ पर इनके जो शौचालय की मांग की गई थी, इनका आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान के मिलीभगत से ये इनके शौचालय भी निरस्त कर दिए गए हैं। आगे और भी गांव के लोग हैं, क्या समस्या है उनकी और भी क्या मांगे हैं उनकी, हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर अभी भी हम भवानीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, जिनका कहना है उन लोगों ने भी ऑनलाइन शौचालय की मांग की थी यहाँ पर कि उनके गांव में शौचालय बन जाए, उनके घर में शौचालय बन जाए, ताकि उनके घर के लोगों को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े, ताकि वो वन्य जीवों से बच सके। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौहान नाम है आपका। क्या हुआ, आपने क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमने जो ऑनलाइन किया जो उनके शौचालय के लिए, शौचालय हमारा निरस्त हो गया। निरस्त हो गया? कैसे पता किया आपका शौचालय? हमने पता किया था तो बताया कि जो आपका निरस्त हो गया है। अच्छा, हाँ। और हमारे साथ यहाँ पर महिला भी मौजूद है, ये इनसे जानते हैं कि इन लोगों ने, इनका भी कहना है कि इन लोगों ने भी शौचालय के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया था, लेकिन इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? देवंती नाम है। क्या हुआ, आपने शौचालय के लिए ऑनलाइन किया था? ऑनलाइन किए रहे, लेकिन नहीं आया, निरस्त हो गया। अच्छा, निरस्त हुआ, ये कैसे पता आपको? पता लगा, बताए रहे नेता लोग। क्या समस्या है आपकी? शौचालय हमारा। अच्छा, आपने शौचालय के लिए ऑनलाइन किया था, तो क्या हुआ? नहीं आई है हमारा शौचालय, नहीं आया आपका। तो और भी क्या समस्या है गांव में? राजस्व ग्राम हुआ है, उसके बाद से कोई विकास कार्य हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ, शौचालय एक दो थोड़ी आएगी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम इसरावती। तो शौचालय की जो मांग है लोगों की यहाँ पर कि शौचालय बनना चाहिए, लोग खुले में शौच जाते हैं,
तो क्या आपने भी आवेदन किया था ऑनलाइन? हाँ किया था, हम किए थे और लोग बाकी के किए थे थे ऑनलाइन, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। वहाँ से पास करके जैसे दे दिए, यहाँ आके जो अधिकारी लोग हैं नीचे नीचे प्रधान से और हरिमोहन से मिल करके वो यहाँ नहीं आने देते हैं, वो छानबीन कर लिए हैं यहाँ से। तो गांव का विकास यहाँ पर रुका हुआ है। गांव में लोगों की मांग है कि यहाँ शौचालय सभी को मिल जाए, ताकि लोग जो है खुले में जो शौच करते हैं, जंगल का इलाका है, पड़ोस जंगल से सटा हुआ एरिया है, कई वन्य जीवों के हमले भी लोगों पर हो चुके हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनका भी शौचालय हो। सरकार की शौचालय की जो योजना है उनको भी स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनने का मौका मिले और उनके घर में भी शौचालय हो, उनके बच्चे भी शौचालय में ही शौच करने के लिए जाएं। यहाँ पर हमारे साथ गांव के मौजूद हैं पुत्ती लाल जी। आइए इनसे जानते हैं क्या समस्या है, क्या है यहाँ पर। जी समस्या हमारे यहाँ सब समस्या है। 2023 में मुख्यमंत्री जी इस गांव का राजेश गिराम का दर्जा दिए हमको, जो है भवानीपुर से, और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर में सारे विकास वहां जारी कर देंगे, जिले पर आप संबंध रखना। हम बराबर संबंध जिले से हमारा लड़ाकुल गोया रखा है, लेकिन आज तक 2 साल होते हैं कोई विकास जारी नहीं कर पाए हैं। केवल जो है कुछ शौचालय भेजे हैं 15-16, बाकी लोगों को शौचालय भी ये सचू रोक दिया, कहा कि अधिकार नहीं है तो उन लोगों को हम शौचालय नहीं दे पाएंगे, जो है। और 150 बच्चों का यहाँ स्कूल का डाटा है, जो कि बच्चों के लिए ना चलने की रास्ता है और ना शुद्ध वहाँ बैठने की रास्ता है, कोई जगह है, जो है। कोई सरकार काम नहीं किया है, 2 साल हो गई हैं, जो है, और 3 महीने का डेट दे रहे हैं। 2023 में उन्होंने इस गांव का दर्जा दिए राजेश गिराम का, 23 की शुरुआत में। हाँ 23 के शुरुआत में। तो क्या कहना है यहाँ पर? तो यहाँ कहना है कुछ शौचालय जो आए रहे 122 नाम अवगत हो के, वो जो है पंचायत सेक्रेटरी ने नाम कटवा दिया, कम से कम 60-65 नाम कटवा दिया और कुछ भेजा है। अच्छा, तो आपका आरोप किस पे? सेक्रेटरी आते हैं? बस हमारा आरोप यही है कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलके हमारे यहाँ ग्राम का काम करें, और अगर सेक्रेटरी नहीं सुनता है तो दूसरा सेक्रेटरी यहाँ लगाया जाए। और कम से कम जो है 35 जॉब कार्ड धरे हैं, जो कि आज 3 महीने से बने, उस पर सेक्रेटरी ने दस्तखत और मोहर नहीं करता है, जो है यहाँ के लोगों की। अच्छा, टेढ़िया गांव में जो इसके साथ ही राजस्व गांव हुआ टेढ़िया, उसमें भी तो शौचालय सभी का बन गया है। हाँ वहाँ सभी का बन गया है शौचालय, लेकिन ये भवानीपुर के गांव का जो है वो लेकिन लगाया सेक्रेटरी पड़ा है, जो है उसने नहीं काम कर रहा है। हमारा नाम है रामतेज यादव जी। कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या है आपकी? राजेश ग्राम भवानीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमें बहुत है, हम विकलांग हैं और हमें लेटरिन बाथरूम की बहुत दिक्कत है। और तो क्या शौचालय के लिए आपने ऑनलाइन किया था कि नहीं किया था? जी ऑनलाइन किया था, लेकिन खारिज कर दिया गया। आपको कैसे पता कि आपका खारिज हो गया आवेदन? जी हमारे भैया मतलब चेक कराए थे, मतलब खारिज बताएं। अच्छा, खारिज हो गया। तो आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल पड़ता है या कैसे, कहाँ जाते हैं आप? सर जंगल के किनारे जाते हैं। अच्छा, तो आप क्या मांग है सरकार से आपकी या प्रशासन सरकार से? से हमें शौचालय की मांग है और आवास की मांग है। क्या नाम है आपका? किस गांव की रहने वाली हैं आप? भवानीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है भैया कि हम लोग का कोई भी काम पड़ता है तो जब मतलब ग्राम प्रधान के पास जाओ तो वो भी नहीं मिलते हैं, जल्दी सुनते नहीं हैं। जैसे परिवार रजिस्टर नकल से या राशन कार्ड किसी भी संबंधी कार्य के लिए अगर हम लोग जाते हैं प्रधान जी के पास तो बोलते हैं कि सेक्रेटरी से संबंध करिए, और सेक्रेटरी को हम लोग आज तक पहचानते ही ना, कभी मेरे गांव में आए ना हम लोग से जान ना पहचान। अब छोटा सा काम हो तब भी हम लोग मिहीपुरा ब्लॉक जाए, और मिहीपुरा ब्लॉक जाने के लिए हम लोग के पास समय होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है कि सचिव यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी नहीं आते हैं आपके गाँव में, और आप लोग उनसे मिलने, अगर यहाँ पर पंचायत भवन है वहाँ तो आपको जाना चाहिए आंबा में। गए हैं वहाँ पर भी हम लोग को नहीं मिले हैं। अच्छा, तो इसके बाद आपका काम कहाँ पे हुआ है जाकर के? काम कहाँ पर हुआ भैया, एक बार मिहीपुरा ब्लॉक गए, फिर वो जो संजू दीदी है, क्या नाम है उनका, सविता, उनसे संपर्क किए तब जाके हुआ मेरा परिवार रजिस्टर नकल बना। और यहाँ पर विकास की क्या सूरत है यहाँ पर गांव में आपके? विकास तो आप सब लोग देख ही रहे हैं क्या विकास हुआ है मेरे गांव में। राजेश गांव तो हो चुका है आपका हाँ, गांव तो हो चुका है। तो यहाँ पर नाली बनना चाहिए, खड़ंजा बनना चाहिए, शौचालय लोगों को अरे मिलना बनना चाहिए। तो बहुत चाहिए, मानते हैं हम कि सब कुछ पीछे हो जाए, लेकिन कम से कम स्कूल का तो निर्माण होना चाहिए। गांव की ये मुख्य मार्ग है, आप देख सकते हैं सड़क पे कितना गड्ढा है, और ये राजस्व गांव होने के बाद भी यहाँ पर अभी तक कच्ची ही मार्ग है। यहाँ पर ना आरसीसी है, ना खड़ंजा है,
और ना ही पक्की सड़क यहाँ पर गांव वालों को मिल सकी है। गांव में ये विकास की सूरत है, जबकि इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिल चुका है और 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य पूरी तरह ठप है, बाधित है और आप कह सकते हैं विकास कार्य यहाँ पर शून्य है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। लोग गाँव के अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों में आक्रोशित है, उनकी मांग है यहाँ पर कि उनके भी शौचालय उनको दिया जाए और उनकी भी गांव में सड़कें जो है पक्की हो जाए, आरसीसी बन जाए या खड़ंजा लग जाए और नाली का निर्माण हो, और भी कई सुविधाएं हैं, आवास है, इसी के साथ ही कई सुविधाएं यहाँ पर मिल जाए लोगों को, जिससे उनको भी लगे कि उनका भी गांव राजस्व ग्राम है, अब वन ग्राम नहीं रहा है। जबकि आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद से ही लोगों के अभी तक कच्चे मकान हैं, यहाँ पर कोई अभी पक्का निर्माण नहीं करा सका है। तो ये यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नाम मात्र ही इसको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने पुराने घर, कच्चे मकान बने हुए लोगों के, ना तो टीन शेड भी नहीं है और ना ही फर्श नीचे है। और ये देखिए नल है, इसी में लोग यहाँ पर नहाते हैं, परिवार इनका नहाता है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से पूरी होती है। फूस की मढ़ी है और इसी से सटा हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसी से सटा हुआ जंगल भी है। इसीलिए अब ये खेत खलियान है लोगों के। इसके बाद अगर कोई शौच करने के लिए जाता है तो लोगों के खेत पड़ते हैं, या तो लोगों को शौच के लिए जाना पड़ता है तो जंगल पड़ता है, जहाँ पर आए दिन जंगली हाथी और टाइगर, तेंदुआ, बाघ, ये सब यहाँ पर वन्य जीवों का लश्कर लगा रहता है, जिससे कई बार लोग उसका शिकार भी हो जाते हैं। तो लोगों की मांग है कि उनके गांव में भी शौचालय का निर्माण हो जाए, शौचालय बन जाए, जिसको लेकर के लोगों ने ऑनलाइन किया था शौचालय, जिनके गांव में बताया जा रहा है कि 54 लोगों का यहां आवेदन निरस्त कर दिया गया है, शौचालय की मांग को खारिज कर दिया गया है। अब लोग यहां पर आक्रोशित हैं, लोगों की मांग है कि उन्हें उनके शौचालय की जो उन्होंने आवेदन किया था तो एक बार पुनः प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले, उन्हें भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा सके यहाँ पर।